नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राय आज फिर आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ। एक फिल्म देखी थी अक्षय कुमार की। उस फिल्म में गाना था, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है। आज वीडियो इसी विषय से कुछ मिलता जुलता आपको समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में चल रहे एक ऐसे ईडी के रेड के ऊपर जिसमें अगर कहा जाए तो कलयुग में कुबेर का खजाना अगर कहीं निकल रहा हो तो पश्चिम बंगाल के मंत्री और के करीबी के घर पे जहां ईडी हाथ लगाती है वहीं पैसा निकलता है, और वो थोड़ा बहुत नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपया निकल रहा है। ईडी के अनुसार अब तक लगभग 55 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। सोने के गहने, फॉरेन करेंसीज और कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें ईडी के कंट्रोल में आ चुकी है। ये सारी चीजें हम सभी जानते हैं कि मीडिया माध्यमों से पिछले कई दिनों से 22 तारीख की सुबह जो रेड शुरू हुई, पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी माने जाने वाले पार्थ चटर्जी के यहाँ जब छापेमारी हुई और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ जब छापेमारी हुई, तो तब से लेकर 22 तारीख से लेकर आज तक लगातार मीडिया की सुर्खियों में पश्चिम बंगाल के एक धन कुबेर कहे जाने वाले पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता के बारे में दिन रात चर्चाएं हो रही हैं। ये घटना आज की नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये घटना हम जो सुन रहे हैं शिक्षक भर्ती घोटाले की, 2014 में प्राथमिक विभाग में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। लगभग, जहां तक मुझे याद है, लगभग 57,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उस नियुक्ति का ये घोटाला है। उस नियुक्ति में एक एक कैंडिडेट के लिए जो आम चलती भाषा में जो हम लोग सुनते हैं, जो हमारे कानों तक पहुंचा है, एक एक कैंडिडेट से उनकी नौकरी के एवज में 8-8, 10-10, 12-12 लाख रुपए तक लिए गए हैं। ये उस भर्ती का पैसा है जो आज पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हो रहा है। और अर्पिता मुखर्जी ईडी के सामने फूट फूट कर रोते हुए कह रही हैं कि ये मेरा पैसा नहीं, ये पार्थ चटर्जी का पैसा है। साथियों, ये 2014 का जब अगर पैसा है तो एक प्रश्न और उठता है, 2014 में अगर ऐसा पैसा आया था तो जरूर जो भी रहे होंगे कैंडिडेट्स जिनकी नियुक्ति आपने की, अपने भाई भतीजों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने यहाँ काम करने वालों के घर वालों की और अपने कैडरों की पैसे के दम पर जो नियुक्ति हुई, उस समय जहां तक मुझे याद है और जहां तक आपकी भी जानकारी है, नोटबंदी नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं नोटबंदी 2016 के शायद सितंबर महीने में हुआ था। तो 2014 का पैसा पुरानी करेंसी में आना चाहिए था, परंतु 2014 का पैसा आज तक रखा हुआ और छापेमारी में जो मिल रहा है वो नई करेंसी मिल रहा है। एकदम गड्डी बना हुआ 2000 और 500 के नए करेंसी के नोट आज मिल रहे हैं। ये हुआ कहां से, ये जादू कहां से हो गया? पुराने करेंसी का नोट नए करेंसी में किस प्रकार बदल गया? मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके विवेक पर कुछ बातों को छोड़ता हूं। पश्चिम बंगाल में हम सभी जानते हैं, मैं खुद पश्चिम बंगाल का निवासी हूं और सौभाग्य से मैं भी उसी शिक्षा विभाग के साथ जुड़ा हूं जिस शिक्षा विभाग में इतने बड़े स्कैम को आज पूरे देश के सामने रखा है। हम सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल के शासन में एक तिनका भी ममता बनर्जी के बिना इच्छा के नहीं हिल सकता है। हम सभी जानते हैं कि कैबिनेट में कई मंत्री हो, उनके पार्टी में पद पे कई सारे नेता हो सकते हैं, परंतु अंतिम फैसला सिर्फ ममता बनर्जी का चलता है। और आज उनके बाद अगर कोई अंतिम फैसला देता है तो उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी देता है।
तो क्या ये आप मान सकते हैं कि 2014 में जो लगभग 57,000 शिक्षकों की भर्ती की गई, योग्य और क्वालिफाइड लड़कों को बाहर रखकर उनके जगह पर अपने भाई भतीजों को, अपने पार्टी के कैडरों को, जो अयोग्य थे, जो परीक्षा तक नहीं दिए थे, जो एग्जाम में फेल हुए थे, जिनका इंटरव्यू तक नहीं हुआ था, उनसे पैसे लेकर उन अयोग्य लोगों को शिक्षक भर्ती में देकर और तमाम पश्चिम बंगाल के स्कूलों में उनको भर दिया जाता है। आप मान सकते हैं कि बिना ममता बनर्जी के निर्देश के, बिना ममता बनर्जी के सहमति के, या कहें तो बिना ममता बनर्जी के मिली भगत के इतना बड़ा स्कैम करना पॉसिबल था? मैं आपके बुद्धि विवेक पे ये बातें छोड़ता हूं। आप खुद सोचिएगा, जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं या जो पश्चिम बंगाल में नहीं भी रहते हैं, जिन तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही हो, वो भी जान ले, वो भी जानते समझते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक तानाशाह की तरह ममता बनर्जी यहां पर सरकार चलाती हैं और उनके इच्छा के विरुद्ध एक तिनका नहीं हिल सकता। और अगर उनके इच्छा के विरुद्ध अगर ये घटना घटी है तो मुझे तो कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी की पकड़ ढीली हो रही है। आज मुझे याद है जब 22 तारीख को जब पार्थ चटर्जी गिरफ्तार होते हैं तो ममता बनर्जी 2 दिन की चुप्पी के बाद जब मुंह खोलती हैं, उन्होंने क्या कहा कि पहले आरोप सिद्ध हो, उनको सजा हो, मैं चाहती हूं कि उनको सजा हो और आरोप सिद्ध हो, उसके बाद पार्टी कार्रवाई करेगी। जब ये बातें ममता बनर्जी बोल चुकी थी तो अचानक ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी थी कि कल के कल उनको मंत्री पद से, पार्टी के सभी पदों से और यहां तक कि अपने पार्टी से सस्पेंड करने का नौबत आन पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्पिता मुखर्जी के घर से जो काली डायरियां मिली हैं उसमें ममता बनर्जी के भी कुछ राज छिपे हुए? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी को यह लग रहा हो कि पार्थ चटर्जी के सामने, पार्थ चटर्जी के मुंह से जब राज निकलेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं उनके गिरेबान तक भी ईडी का शिकंजा जाएगा? साथियों, बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत सारे युवाओं के भविष्य को यहां कुचलते हुए एक कुछ अयोग्य लोगों को उनका योग्य का अधिकार छीनकर अयोग्यों को देते हुए पैसे का नंगा नाच किया गया है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के, मैं तो सीधे तौर पर आरोप लगाता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के निगरानी में ये सारी खेलें हुई हैं। 57,000 शिक्षक सिर्फ एक जिले से नहीं आ सकते हैं, पश्चिम बंगाल के लगभग हर जिले से और जिले के हर लगभग बड़े नेता के तरफ से रिकमेंडेशंस थी कि हमारे जिले से ये लोग हैं, हमारे कोटे से इतने लोग हैं। उनका पैसा डायरेक्ट अर्पिता के घर जाता था और अर्पिता के घर से नौकरशाहों और नेताओं तक उस पैसे को डिवाइड किया जाता था। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता था वो पार्थ चटर्जी के घर रख दिया जाता था। जब ये सारा स्कैम, इस स्कैम में अब ईडी ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा परिषद के जो चेयरमैन थे और तृणमूल कांग्रेस के विधायक मानिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ कर रही है। ये सिर्फ एक पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को बलि का बकरा बना देने से नहीं होगा। इस रैकेट में तृणमूल के बड़े बड़े नेता हैं। हमने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उसका सत्यापन मैं नहीं कर सकता, परंतु एक पूजा के उद्घाटन में ममता बनर्जी खुद कहते हुए दिख रही हैं, जो ममता बनर्जी आज कहते हैं कि अर्पिता को नहीं पहचानती है, वो अपने मंच से कह रही हैं कि अर्पिता तुम्हें तो उड़िया सिनेमाয় কাজ করেছো, उड़िया बोलते पारो, ভালো থাকো, पार्थोर साथे থাকো, बॉबीर काछेও जाओ। जब इतनी सारी बातें वो कह सकती हैं तो आज वो किस तरीके से कहते हैं अर्पिता को वो नहीं पहचानती? दाल में कहीं ना कहीं काला है मित्रों, या कहें तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से खोखला किया जा रहा है और ममता बनर्जी द्वारा जिस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बुद्धि विवेक पे इन बातों को छोड़ता हूं। आप खुद समझदार हैं, खुद इस चीजों को समझिए कि पश्चिम बंगाल में क्या किसी मंत्री की इतनी हैसियत है जो तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी को ओवरटेक करके इतना बड़ा कांड कर सकता है? साथियों, सोचिएगा जरूर
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता हो कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचने चाहिए, जो योग्य व्यक्ति, जो योग्य लोग इस भर्ती घोटाले से बाहर रह गए, जो योग्य थे शिक्षक बनने के वो नहीं बन पाए, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अपनी बातों को अगर कुछ राय देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।